जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर 28 इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किया गया था। हिंगोली जिले के तालुका वसमत शहर में इंजीनियर सैयद इमरान अली नासिर अली इनकी ओर से 28 दूल्हा दुल्हन की इज्तिमाई शादियों का आयोजन किया गया। वसमत के जिला परिषद मैदान यहाँ पर 19 सितंबर 2024 को 1 बजे के दौरान निकाह पढ़ाया गया मान्यवरों के सामने। हिंगोली जिले के वसमत में इंजीनियर सैयद इमरान अली नासिर अली ने 28 लड़के लड़कियों का निकाह कराकर समाज में अनोखा रोल मॉडल तैयार किया है। ऐसा देखा जा रहा है कि हर जगह उनकी सराहना हो रही है और साथ ही दूल्हा दुल्हन के साथ आए हुए सभी मेहमानों के लिए 2 अलग अलग फंक्शन हॉल में हजारों लोगों के खाने का इंतजाम भी किया गया था। उसी के साथ पंडाल में भी खाने के लिए रखा गया था और आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं। पंडाल में दूल्हा दुल्हन को संसार में लगने वाले अलमारी, पलंग, बिस्तर, घर में वापरने के लिए बर्तन, जरूरत के सामान दिए गए, वो भी दिखाई दे रहे हैं। सैयद इमरान, सैयद नासिर अली और इनका मौलाना सूफी मुजम्मिल, मौलाना इम्तियाज बरकाती, मुफ्ती अल्ताफ रजा, हाफिज मुर्तजा अली, इन्होंने पूरे रीति रिवाजों के साथ पढ़ाया। उस वक्त सैयद इमरान अली ने बोलते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि निकाह को आसान करना चाहिए। बताई गई बातों को आंखों के सामने रखकर ये इज्तिमाई शादियों का आयोजन किया गया और कहा कि आने वाले साल में 100 शादियां कराई जाएगी। ईद मिलाद कमेटी के अध्यक्ष तथा संयोजक मोहम्मद अतीक मदद के लिए हाँ कहा। इस इज्तिमाई शादियों में मुख्य अतिथि माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगांवकर, आमदार राजू भैया नवघरे, माजी नगर अध्यक्ष अब्दुल हाफिज, शिवदास जी बुडेवार, मोहम्मद अतीक, इन सभी ने अपने ख्याल रखे, साथ ही मुबारकबाद भी दी। दूल्हा दुल्हन को उस वक्त वहां पर सभी पार्टी के लोग, अलग अलग समाज में काम करने वाले प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी, पत्रकार सह हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस इज्तिमाई शादियों में संचलन फिरोज शफीउल्लाह पठान ने किया और शेख मुदस्सिर ने आभार व्यक्त किया। मोहम्मद मुबीन मोहसिन, एम के मुजफ्फर मोहसिन, जानी मियाँ, शेख इफ्तिखार, जाकिर, अरशद, आमिर शेख एजाज, खिजर, मुदस्सिर फारूकी, जुबैर मेमन, नसीर शेख, मिनाज बिल्डर, नवीद भैया, शेख तौफीक, मोहम्मद फरहान, सैयद जिशान, शेख आबेद, अब्दुल बशीर, रेहान कुरैशी, रमेश कुरैशी, शेख समीर। इज्तिमाई शादियों को सफल बनाने के लिए इमरान अली मित्र परिवार व ईद मिलाद कमेटी ने काफी मेहनत की। आने वाले समय में इसी तरह शादियां कराने का बीड़ा कमेटी तकी अहमद नदीर अहमद, हादी अहमद, नजीर अहमद, एक ही घर के 2 सगे भाइयों ने 5 शादियों के खर्च की जिम्मेदारी ली। आने वाले साल की किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। शादियां लेना है तो दिक्कत तो नहीं है, आसानी से काम हो गया। इसके अलावा भी बसमत के तमाम ही लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो व्यापारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सभी लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया और ये शादियां कामयाब हो गई। और रही बात आगे की, तो आने वाले मिलादुन्नबी में जो 100 शादियों का जो टारगेट है, अभी मुझे सैयद इमरान ने कहा कि वो 100 की 100 शादियां वो खुद करेंगे। सब मिलके और 100 शादी का अगर इंतजाम कर दे तो बसमत में इंशाअल्लाह एक भी बच्ची शादी के लिए परेशान नहीं हो। सैयद इमरान का मैं कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस बार ये जो प्रोग्राम लिया इसमें कामयाबी भी मिली और अल्लाह ने आज हमें कामयाब कर दिया। ये प्रोग्राम भी जो है नबी के शान में था, इसलिए इसमें और आसानी हुई। इसी स्टेज से देखिए, सुभान अल्लाह, पिछले 20 सालों से मैं सदर हूँ, अगले साल मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे कमेटी के मेंबर से मैं कहकर जाता हूँ कि इस साल, आने वाले साल इमरान को इसकी इजाजत दी जाए। हो सके तो इमरान को सदर बना दिया जाए। दुआ से पहले कि ये जो डीजे का सिस्टम है, डीजे का, ये अगली बार से ईद मिलादुन्नबी में नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। जिंतूर के अंदर 3 लोगों की गणपति में डीजे की वजह से मौत हो गई। 3 लोगों की जिंतूर शहर में डीजे बजाने की वजह से 3 लोग गए। और आने वाली ईद मिलादुन्नबी में डीजे नहीं रहेगा क्योंकि डीजे से एकदम माहौल खराब हो रहा है और जातिवाद
बात का वातावरण तैयार हो रहा है। हम बसमत शहर के लोग हमेशा एक जयती मिलकर एक साथ हो, दिवाली हो, अम्बेडकर जयंती हो, सभी हम त्यौहार सब साथ मिलकर मनाते हैं। और अभी माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है, अब दशहरे का त्यौहार शुरू होने वाला है, वो हमको शांतता और सुकून से मनाना है। पुलिस प्रशासन को हमको मदद करनी है। और दशहरे के टाइम में मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि लेडीज़ को बाहर मत निकलने दें। कुछ लोग शर फैला के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो माहौल को कंट्रोल में अपने को करना है। मैं तो ये कहूँगा कि दशहरे में मत जाइए, हिंदू लोगों को जाकर उनके घर में मुबारकबाद दो, और दशहरे में हिंदू लोगों को ही आकर दशहरा मनाया जाए, ऐसा करो। माहौल को यानी पब्लिक अगर कम रहेंगी तो प्रशासन को कंट्रोल करने में भी अच्छा रहेगा। तो ये मैं सब लोगों से अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ। और फिर से एक बार इमरान को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़े हौसले के साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और नौजवानों में इसमें हिस्सा ले और इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सभी बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन को ईद जश्न ईद मिलाद नबी की खुलूस मुबारकबाद। स्टेज पे मौजूद सभी 28 दूल्हे और उलमा इकराम, माननीय दानियोकर साहब, हमारे इलाके आमदार राजू भाई नौगरे, शिवदास जी बुढ़वा साहब, हमारे रहबर साहब, हमें वक्त गाइडेंस करने वाले अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान साहब, फैसल अहमद साहब, बबलू सेठ, आदित्य आहेर, आजम साहब, अलीमुद्दीन साहब, यशवंत दुबारे साहब, सचिन दगड़ू साहब, लक्ष्मीकांत भैया, राजकुमार एंगरे साहब, बालू सरपंच, हबीब साहब, राजू इंगोले, विनोद जहाँ साहब, शिंदे साहब, दौलत हुमार जी, मुजीब पठान साहब, अब्दुल सत्तार साहब और सभी बसमत की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। खूनी दिल देकर भर लेंगे भर के गुलाब, हमने इस गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मैं पहले तो ईद मिलाद नबी कमेटी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी से नवाजा। और नौजवान बसमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हर कोने कोने से मुझे फोन कर कहा, भैया हमारी जिम्मेदारी दो, ये काम कौम का काम है, गरीबों का काम है। और उन्होंने सबने ये जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, उन सभी लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि आज हम इस इज्तिमाई शादियों को कामयाब कर सकें। जैसे कि पिछले साल राजू भैया सेवा प्रतिष्ठान की तरफ से हमारे हिंदू बिरादरान वतन की 100 शादियों का इनेकाद किया गया था। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि हमें भी अपने कौम की, अपने उम्मत की शादियां करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो कुछ अल्लाह ने दिया है मुझे, उसे मेरी कौम में, उम्मत में हर सर्व करना चाहिए। उसी लिए मैं हमारे जिला कमेटी के सदस्य जनाब मेरे भाई अकील भाई से मिला और मेरी बात उनके सामने रखी, और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये काम उम्मत का काम है। और मेरे नबी ने भी कहा है कि निकाह को आसान करो, निकाह को आम करो। उसी बुनियाद पर हमने ये जलसे का इंतखाब किया और इंशाअल्लाह आप सब देख रहे हैं इस जलसे का जो कामयाबी का सेहरा है। मैं पूरे बसमत के नौजवान, पूरे बुजुर्ग नौजवान सबके सरों पे देता हूँ। ये सिर्फ मेरी कोशिशों का सिला नहीं है, ये सब आम लोगों की कोशिशों का सिला है। मैं किसी नहीं, आप नौजवानों ने जो मुझे ताकत दी उसके बुनियाद पे मैं ये कर सका। और इस बसमत शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम, इज्जत, शोहरत। मेरे खून का आखिरी खतरा अवाम की खिदमत अंजाम देते रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मुझे कमेटी इजाजत दे तो अगले साल इसी मैदान में 100 शादियों का इनेकाद हम करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, इसमें शामिल हो। ये काम नबी का काम है, ये काम उम्मत का काम है, ये काम हमारे आबाए अजदाद का काम है, ताकि अपने जो गरीब गुरबा लड़कियां हैं वो घर में ना बैठे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने नौजवान दूल्हे हैं सब नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ये
बहनों के लिए सारी चीजें किए। अरे अगले उनकी जिंदगी में कोई भी मसला है हमसे राब्ता करें, कोई भी मसला इंशाल्लाह हल करने की कोशिश की जाएगी। और मैं आखिरी में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बेअमल हो जिंदगी तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल हो जिंदगी तो जज्बात से क्या होता है, बंजर हो जमीन तो बरसात से क्या होता है। तकमील तजल्ली के लिए लाजिम है अमल, और अच्छे ख्यालात से क्या होता है, वाखिरत दावाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज सुबह से वो प्रोग्राम चालू था, उसके बाद में इज्तिमाई शादियाँ रखी गई है। हमारे दोस्त इमरान भाई और सब कमेटी, जो कमेटी ने यहाँ जी जान से मेहनत करके ये प्रोग्राम सक्सेस किया है, और सब जो दुल्हे दुल्हन है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरी बात यही खत्म करता हूँ। उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ, खुशामदीद ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता हूँ। और संयोजन समिति और इमरान भाई ने जो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है कि हमारे हिस्से में से कुछ समाज को खर्च करूँ, मैं सारी कमेटी को उनको मुबारकबाद देता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूँ। तमाम वासियों को मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। इस साल हमने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर हुआ, कहीं पर कुछ हुआ नहीं। और ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये शांति का पैगाम है, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि भाई हर समाज को लेकर चलना है। उसी तरह हमने इस प्रोग्राम के तहत एक नई पहल की है, और हमारे इमरान भाई ने हमें पहली बार बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, और इसका हशर उनको अल्लाह ताला उनको देगा। और आगे भी इन्होंने बोला कि हमारे साथ काम करते हैं, तो मैं भी मेरे कमेटी की तरफ से इजाज़त दे चुका हूं, और इंशाअल्लाह आगे भी काम ऐसी जारी रहेगा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिरादरान इस्लाम और तमाम बिरादरान वतन को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी बधाई देता हूं। और इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमने जो 28 शादियां करने की अदना सी पहल की है, इसका जीत का सेहरा मैं पूरे बसमत की अवाम को देता हूं, और पूरे नौजवान को देता हूं, और मिलाद कमेटी को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा इतनी हौसला अफजाई की और मेरा हौसला अफजाई करके इतना बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद हो सका। तो मैं मिलाद कमेटी और शहरान बसमत को और फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जुस्तजू और आपकी ताकत से ये प्रोग्राम कामयाब रहा। और इंशाअल्लाह जैसे कि इस जलसे में मैंने बताया कि अगले साल अगर मुझे कमेटी ने इजाजत दे दी है कि अगले साल इसी जगह पर 100 शादियों का इनेकाद हम करेंगे इंशाअल्लाह। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है, ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है, और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं, और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए, और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44
और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की डीपी, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते।